हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। तो बच्चे, जैसा कि हम लोग जर्नल के 4 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 4 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग का जर्नल का पार्ट 5th डिस्कस करना है। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि कहते हैं अंत भला तो सब भला, कहते ना। तो वही ट्रांजैक्शन सिखाने का आज लास्ट क्लास है। इसके बाद हम लोग और क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। लेकिन जो हमने कहा था 65 ट्रांजैक्शन सिखाऊंगा, उसका आज का लास्ट क्लास है। तो अंत भला तो सब भला, और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो इन्हीं टॉपिक से पूछे जाएंगे। इसलिए आप लगातार बिना वीडियो को स्किप किए हुए अंत तक काफी अच्छे से देखिए, समझिए और सुनो। नोट करने का तरीका सीखो। जैसे एक बार बोर्ड पे जब हम सब कुछ लिख दे तब तक देखते रहो, जब हम साइड हटे और बोले बच्चे नोट कर लीजिए, तब पॉज करके लिखना शुरू करिए। ये नहीं कि बीच में हम बता रहे हैं और आप लिख रहे हैं, तब आपका ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहेगा, आपका ध्यान लिखने पे जाएगा। जब हम साइड हो जाएं तब आप लिखो, तब तक समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, जितने लोग भी लेक्चर देख रहे हैं और अपना अपना अटेंडेंस कमेंट सेक्शन में नहीं लगाए हैं, तो कमेंट सेक्शन में सबसे पहले अपना अपना प्रेजेंट लगा दो और सेशन को शुरुआत में ही लाइक कर दो, ताकि आपका बीच में ध्यान लाइक पे ना जाए और बीच में ध्यान आपका पढ़ाई पे रहे, ठीक ना। चलिए, तो सबसे पहले आज जर्नल का लेक्चर 5th है। तो उससे पहले अगर कोई बच्चे आज की क्लास में नए हैं, नए देख रहे हैं, तो उनको अपने बारे में बता दूं बच्चे कि मेरा नाम चंदन सर है और मैं बीकॉम और एमकॉम बीएचयू मेन कैंपस से पढ़ा हूँ, बीएड क्वालिफाइड हूँ, जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ाई किया हूँ और क्लास 10th और 12th में अपने टाइम में मैं स्कूल टॉपर था। 95% मार्क्स थे 10th-12th में। पिछले 11 साल से लगातार कॉमर्स पढ़ा रहा हूँ। अब तक करीब 5000 से अधिक बच्चे को मैंने ऑफलाइन कॉमर्स पढ़ा दिया और उनमें से 800 से अधिक बच्चे बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो चुके हैं। यदि आप भी उसका पार्ट बनना चाहते हैं, यदि आप भी बीएचयू में पढ़ने का सपना रखते हैं, तो आप हमारे साथ बस 2 साल बने रहिए, 11th एंड 12th। उसके बाद मैं आपको सीयूईटी का प्रिपरेशन करवाऊंगा 12th के साथ साथ। आपका बीएचयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का जो सपना है वो साकार होगा। यदि आपका एम सीए बनना है, तो आपका फाउंडेशन लेवल का कोर्स मैं इतना अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए, आज के क्लास में हम जर्नल का 5th लेक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक ना। इससे पहले यदि किसी बच्चे को गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर में ज्वाइन करना है, तो ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस है लंका वाराणसी, और अगर कॉल या व्हाट्सएप करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज स्पेशल एंट्रीज हम लोग पढ़ेंगे गुड्स से रिलेटेड। आज के क्लास में हम लोग स्पेशल एंट्री पढ़ेंगे गुड्स से रिलेटेड, कि जब गुड्स लॉस बाय फायर हो, गुड्स ओनर पर्सनल यूज में विड्रॉ कर ले, गुड्स गिवन एज चैरिटी हो, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल हो, तो क्या जर्नल एंट्री करेंगे। तो चलिए आज के क्लास का स्पेशल टॉपिक शुरू कर रहे हैं आपके लिए। देखिए, स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स। सबसे पहले जब भी आप ट्रांजैक्शन लिखना, तो उससे पहले ये चार्ट बना लीजिएगा, ठीक ना, क्योंकि अब आगे का जो ट्रांजैक्शन होगा वो इन्हीं पे बेस्ड रहेगा। तो इसको बना लीजिएगा, तो एक साथ समरी फॉर्म में रहेगा। पहला है ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, कि जब ओनर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का गुड्स विड्रॉ कर लेगा, तो जो ही पर्सनल यूज में गुड्स विड्रॉ किया, तो एक एस्पेक्ट तो पक्का है कि वो ड्रॉइंग किया, तो ड्रॉइंग डेबिट। और सुनो, गुड्स आया था तो परचेजेज आपने डेबिट किया था, गुड्स आया था तो परचेजेज डेबिट किया। तो गुड्स अगर बिजनेस से जा रहा है, यदि बेच रहे हो तब जा रहा है, तब तो सेल्स क्रेडिट करते हो। लेकिन बेचने के अलावा किसी और कारण से जा रहा है, लाइक ओनर पर्सनल यूज में निकाल लिया, गुड्स में आग लग गया, चोरी हो गया, किसी को फ्री में दे दिए, एडवर्टीजमेंट के लिए दे दिए, इन कारण से बिजनेस से गुड्स जा रहा है, तो आया था तो परचेज डेबिट, आ जाएगा तो परचेज क्रेडिट। आया था तो परचेज डेबिट, आ जाएगा तो परचेज क्रेडिट। कब? सेल के अलावा किसी और कारण से जाए तो यहां पे ओनर पर्सनल यूज में गुड्स विड्रॉ कर रहा है, तो ड्रॉइंग डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, परचेज कम हो गया।
गुड्स गिवन एज चैरिटी, बच्चे अगर गुड्स किसी को चैरिटी पर्पस से दिए, चैरिटी एक्सपेंस है बिजनेस का, दान दक्षिणा बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो चैरिटी को डेबिट किए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और गुड्स जा रहा है तो परचेजेस क्रेडिट करेंगे। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, बच्चे किसी को फ्री सैंपल के पर्पस से गुड्स दिए, तो जो ही फ्री सैंपल के पर्पस से किसी को गुड्स दोगे तो इसका मतलब वो एडवर्टीजमेंट होता है। क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेज, गुड्स जा रहा है परचेज क्रेडिट। लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर, अगर गुड्स में आग लग गया या चोरी हो गया, तो अगर चोरी हुआ तो लॉस बाय थेफ्ट एक्सपेंस है, आग लगा तो लॉस बाय फायर एक्सपेंस है, गुड्स जा रहा है तो परचेज क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, इन केस द गुड्स वर इंश्योर्ड एंड क्लेम लॉस्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, यदि ऊपर के केस में जो गुड्स आग लगा या चोरी हुआ, अगर वो इंश्योर्ड है, अगर वो इंश्योर्ड है तो उस केस में क्या होगा? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अगर गुड्स इंश्योर था तो हम इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम फाइल करेंगे, तो क्लेम फाइल करेंगे तो उसका एंट्री होगा इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर या थेफ्ट, जो भी सिचुएशन हो इसको क्रेडिट कर देंगे और इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे, उसको अपना डेटर बना लेंगे। यदि इंश्योरेंस कंपनी से पूरा पैसा मिल जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरेंस कंपनी क्रेडिट कर देंगे अगर पूरा मिलेगा तो। अगर पार्टली मिला, मान लो 1 लाख का इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम किए, अगर पूरा 1 लाख का 1 लाख मिल जाए तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। मान लो 60,000 ही मिला, तो अगर इंश्योरेंस कंपनी पूरा पैसा नहीं देता है, जितना देता है वो बैंक में जाएगा, जो नहीं दिया वो प्रॉफिट एंड लॉस में, और टू इंश्योरेंस कंपनी में जितने का क्लेम फाइल किए थे। चलिए इसको आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। हो गया? इस चार्ट को पूरा आप लिख लो। चलिए ओके, नेक्स्ट है, इसी पे बेस्ड ट्रांजैक्शन है। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000, गुड्स वर्थ 10,000। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000, गुड्स 10,000। प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस का कैश 20,000 और गुड्स 10,000 विड्रॉ किया। तो यहां पे सबसे पहले एक वर्ड क्लिक करेगा, दैट इज ड्रॉइंग, ठीक ना। और इसके अलावा कैश विड्रॉ किया है और गुड्स, अभी समझाए थे कि जब भी गुड्स कोई निकालेगा बिजनेस से ओनर तो परचेजेज अकाउंट को अफेक्ट करेगा, ठीक ना। गुड्स आया था तो परचेज डेबिट हुआ था, गुड्स जा रहा है, यदि बेचते तो सेल्स क्रेडिट करते, किसी और कारण से जा रहा है तो परचेजेज क्रेडिट होगा। आया तो परचेज डेबिट, आ जाएगा तो परचेज क्रेडिट, ठीक ना। ओके, तो इसके बाद बच्चे कि ड्राइंग जो है ये पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है। तो ड्राइंग पर्सनल का में डेबिट करते हैं, कैश रियल में है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट करेंगे, और परचेजेस नॉमिनल में है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट, घटता है एक्सपेंस तो क्रेडिट, तो यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, ठीक ना। और ऐसे भी आप समझ जाओगे कि जब भी ओनर पर्सनल यूज में गुड्स या कैश कुछ भी निकाले तो ड्राइंग तो डेबिट होगा पक्का है, डी से ड्राइंग डी से डेबिट। अगर कैश निकाला पर्सनल यूज में तो कैश क्रेडिट होगा, है ना, क्रेडिट व्हाट गोज आउट जो जा रहा है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब गुड्स आया था तो परचेज डेबिट है, गुड्स जाएगा किस पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक पर्सनल यूज में, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट या चैरिटी, किसी भी पर्पज से गुड्स जा रहा है तो ऑलवेज परचेजेस क्रेडिट होगा, ठीक ना। तो चलिए एंट्री करते हैं 44 ट्रांजैक्शन का, नोट करिए मेरे साथ साथ आप भी। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेज अकाउंट। ड्राइंग कितना हो गया 20 और 10 30,000 30,000 टू कैश, कैश में कितना जाएगा 20,000 और गुड्स 10,000 का विड्रॉ हुआ तो परचेजेज में 10,000। लिखिए नरेशन, प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज कैश 20,000 एंड गुड्स
10,000। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए इसको। ओके डन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स फॉर 50,000 वर गिवन एज चैरिटी। गुड्स चैरिटी पर्पज से दिए, सेलिंग प्राइस 60,000 है और उसका कॉस्ट प्राइस 50,000। देखो, जिस गुड्स का कॉस्ट प्राइस 50,000 है, जिसको हम सेल करते हैं 60,000 में, मैंने उसको चैरिटी के तौर पे दे दिया। तो पहली चीज कि चैरिटी बिजनेस का एक्सपेंस है, चैरिटी आएगा नॉमिनल अकाउंट में। गुड्स गया बिजनेस से किसी को दिए तो वो परचेजेज को अफेक्ट करेगा, परचेजेज भी नॉमिनल अकाउंट में। तो चैरिटी एक्सपेंस हुआ तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और परचेज एक्सपेंस कम हो गया, एक्सपेंस हुआ नहीं कम हो गया तो परचेज क्रेडिट करेंगे। या इतना समझ लो कि गुड्स जाएगा ड्राइंग के रूप में, लॉस बाय फायर के रूप में, लॉस बाय थेफ्ट के रूप में, चैरिटी के रूप में, फ्री सैंपल के रूप में, तो परचेज क्रेडिट करेंगे। क्योंकि मॉडर्न में भी आपने पढ़ा था एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। यहाँ पे एक्सपेंस घट रहा है, क्रेडिट करेंगे। लेकिन चैरिटी के तौर पे दिए तो चैरिटी एक्सपेंस हुआ तो चैरिटी को डेबिट करेंगे, ठीक ना। तो जब भी किसी को गुड्स फ्री सैंपल यहाँ पे चैरिटी के तौर पे दिए तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट। चैरिटी बिजनेस का एक्सपेंस है, गुड्स जाएगा बिजनेस से तो दिमाग में बैठा लो परचेजेज को हमेशा क्रेडिट करेंगे। गुड्स आया था तो परचेज डेबिट, आ जाएगा तो परचेज क्रेडिट। अब सवाल है सर फिगर कौन सा लिखेंगे, 50,000 की 60,000? तो जब भी गुड्स आया था तो एंट्री 50 का हुआ था, बेचते तब ना सेल का प्राइस लिखते जी, बेच थोड़ी ना रहे हैं। गुड्स आया था तो रिकॉर्डिंग 50 से हुआ था, अब यही गुड्स जा रहा है तो रिकॉर्डिंग जितने कॉस्ट प्राइस था उतने सही होगा। सेल करते तो 60 में लिखते, हम सेल नहीं कर रहे हैं। आया था तो परचेज डेबिट 50 से हुआ था, यही जा रहा है तो परचेज क्रेडिट 50 से होगा, ठीक ना। सेल प्राइस से कोई मतलब नहीं है। चाहे लॉस बाय फायर का केस हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, ड्रॉइंग हो, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे। तो लिख दो गुड्स फॉर 50,000 गिवन एज चैरिटी। 50,000 गुड्स चैरिटी के पर्पज से दिया गया, 50,000 गुड्स चैरिटी के पर्पज से दिया गया। गुड्स कभी भी चैरिटी के तौर पे दिया जाएगा, चैरिटी बिजनेस का एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। गुड्स जाएगा तो परचेज को क्रेडिट करते हैं। यहाँ पे एक्सपेंसेस कम हो रहा है परचेज के रूप में। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट इट। ओके नेक्स्ट, गुड्स वर्थ 25,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बच्चे 25,000 का गुड्स, 25,000 का गुड्स हमने फ्री सैंपल के तौर पे दे दिया। तो जब कभी भी आप गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे किसी को दोगे तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? जब गुड्स फ्री सैंपल के तौर पे देंगे तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? बताओ जी। एडवर्टाइजमेंट। कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? एडवर्टाइजमेंट। गुड्स जा रहा है तो परचेजेस को क्रेडिट करोगे। तो एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल में आता है, नॉमिनल का रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करोगे। अब परचेज तो आपको पता ही है, ये भी नॉमिनल में आता है, बट यहाँ पे एक्सपेंसेस कम हो रहा है तो परचेज को क्रेडिट करना है, ठीक ना। तो गुड्स किसी को फ्री सैंपल में दिए, फ्री सैंपल में जो ही दोगे आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए वर्ड एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो चलिए एडवर्टाइजमेंट को डेबिट करिए, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, और गुड्स जा रहा है टू परचेजेज अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट कितना किए हैं? 25,000 का। $25,000 का। तो लिखिए गुड्स वर्थ ₹25,000 वर distributed as free sample। 25,000 गुड्स हम फ्री सैंपल के तौर पे क्या किए? डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो जब कभी भी गुड्स किसी को फ्री सैंपल में देंगे उसको एडवर्टीजमेंट कहते हैं। एडवर्टीजमेंट बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट को डेबिट करेंगे, और गुड्स जा रहा है तो परचेजेज को क्रेडिट करेंगे। आया था तो परचेज डेबिट, जाएगा तो परचेज क्रेडिट। चलो बच्चे इसको नोट कर लो।
नोट करिए। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांजैक्शन आपके सामने स्क्रीन पे है, इस पे लिख लो वेरी इंपोर्टेंट। अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं और एग्जाम में श्योर है कि ये ट्रांजैक्शन आएगा ही आपके स्कूल के एग्जाम में, चाहे यूनिट टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली हो, चाहे एनुअल हो, ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में श्योर है कि आएगा। तो चलिए इस पे लिख लो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन क्या है देखते हैं। गुड्स वर्थ 1 लाख, 1 लाख का गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गया। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम एडमिट किए, पेड क्लेम 60% और वो हमें क्लेम का 60% दिया। चलिए सबसे पहले हम गुड्स जो है आग लगा, लॉस बाय फायर हुआ, डिस्ट्रॉयड बाय फायर हुआ 1 लाख का गुड्स, उसका एंट्री करिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, गुड्स जा रहा है टू परचेजेज अकाउंट, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स जा रहा है? 1 लाख का। 1 लाख यहां लिख दिए, 1 लाख यहां लिख दिए। नेक्स्ट क्या है उसके बाद कि इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम एडमिट किए, क्लेम एडमिट किए तो एंट्री करेंगे इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मांगे तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिए, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट किए और ये लॉस बाय फायर को क्रेडिट कर दिए 1 लाख से। अब सवाल है कि कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी से मिला। अगर पूरा पैसा मिल गया तो बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी करेंगे, नो लॉस। अगर पार्टली मिला तो जितना मिला वो बैंक में, जो नहीं मिला प्रॉफिट एंड लॉस में टू इंश्योरेंस कंपनी। क्या कर रहा है? इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड 60% क्लेम, 60% ही दिया, 1 लाख का 60%, 60,000 रुपया दिया। अब कैसे दिया क्लियर नहीं है तो चलो कैश में मान लो, कैश अकाउंट डेबिट। अगर चेक रहता तो बैंक करते, ठीक ना। कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं मिला वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस कंपनी, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। 60% मिला तो 60,000 इंश्योरेंस कंपनी को मिल गया, 40% नहीं मिला प्रॉफिट एंड लॉस में गया और टू इंश्योरेंस कंपनी में 1 लाख रुपया। ठीक है ना, नोट कर लो इसको, इसको नोट कर लो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है ये कि हमारा गुड्स लॉस बाय फायर हुआ 1 लाख का, तो हमने एंट्री किया लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेजेज 1 लाख से। इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मांगे तो इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिए, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट और टू लॉस बाय फायर क्रेडिट कर दिए। अब ठीक ना। अब अगर जितना पूरा पैसा मिलता तो कैश टू इंश्योरेंस कंपनी करते, हमको पार्टली मिला, कितना मिला? 60%, तो जो मिला वो कैश में गया, जो नहीं मिला प्रॉफिट एंड लॉस में टू इंश्योरेंस कंपनी। साल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे ना तो उसके डेबिट में लिख देंगे एक्सपेंस के रूप में कि 40,000 नहीं मिला, ये मेरे लिए लॉस हो गया। नेट लॉस आपको 40 का ही हुआ क्योंकि 1 लाख का लॉस बाय फायर हुआ तो उसमें से 60% तो मिल ही गया ना, जो नहीं मिला वही लॉस हुआ ना, जो लॉस हुआ वही प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। चलिए नोट कर लिए इसको, डन, ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चे, गुड्स वर्थ 50,000, गुड्स वर्थ 50,000, कैश 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। मतलब गुड्स 50,000, कैश 20,000 का एक एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया। तो किसने चोरी किया मैटर नहीं करता है, कुल चोरी, कुल लॉस 70,000 का हुआ है, 50,000 गुड्स और 20,000 का कैश। तो देखो ऐसे केस में बच्चे ये लॉस जो है ये आपके बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो लिखिए लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस है तो डेबिट किए। कुल लॉस कितने का हो रहा है? 70,000 का, जिसमें से 50,000 का गुड्स और 20,000 कैश। तो गुड्स लॉस होगा तो टू
परचेजेज अकाउंट, और कैश का लॉस होगा तो टू कैश अकाउंट। गुड्स लॉस 70,000, टोटल लॉस 70,000 का हो रहा है, जिसमें गुड्स 50,000 का लॉस हुआ और कैश 20,000 का। ठीक है, एंट्री लिखिए, गुड्स वर्थ रुपीज 50,000 एंड कैश रुपीज 20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। ठीक है, लिख लो। लॉस बाय थेफ्ट इसलिए डेबिट किए हैं क्योंकि ये एक्सपेंस है, और गुड्स जाएगा तो परचेज को क्रेडिट करते हैं, गुड्स जाएगा तो परचेज को क्रेडिट करेंगे, और कैश भी जा रहा है बिजनेस से तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल के अकॉर्डिंग कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर रूल लिखना चाहते हो तो लिख लो कि लॉस बाय थेफ्ट ये नॉमिनल में एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे, और परचेजेज को क्रेडिट करेंगे क्योंकि गुड्स जाता है तो परचेजेज को क्रेडिट करते हैं। ठीक ना, और कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को क्रेडिट कर रहे हैं। ठीक है, हो गया, ओके। नेक्स्ट है परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस रुपीज 1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। आयरन सेफ परचेज किए बिजनेस में 1 लाख का और उसका पेमेंट चेक से किए। तो सुनो बच्चे, कभी भी आयरन सेफ परचेज करोगे तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे बिजनेस में? ऑफिस इक्विपमेंट। क्या वर्ड यूज करोगे? ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, और ऑफिस इक्विपमेंट दूसरा पेमेंट चेक से कर रहे हो तो कौन सा अकाउंट अफेक्ट होगा? बैंक। ऑफिस इक्विपमेंट असेट्स है, असेट्स रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आयरन से परचेज किए तो बिजनेस में एसेट्स आ रहा है, जो एसेट्स आता है उसको डेबिट किए। चेक से पेमेंट किए तो यहाँ पे बैंक गीवर है, क्रेडिट द गीवर, बैंक पर्सनल में आएगा, क्रेडिट द गीवर, बैंक को क्रेडिट करना है। ठीक ना, तो जब कभी भी आप आयरन सेफ परचेज करना तो आयरन सेफ डेबिट ना करके ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड डेबिट करोगे, जो अप्रोप्रिएट वर्ड है। चलिए लिखिए, ऑफिस इक्विपमेंट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट चेक से कर रहे हैं, टू बैंक, बैंक अकाउंट। ठीक ना, कितने का परचेज कर रहे हैं? 1 लाख रुपए का। नेक्स्ट लिखिए, परचेज्ड एन आयरन सेफ रुपीज 1 लाख फॉर बिजनेस। परचेज एन आयरन सेफ फॉर रुपीज 1 लाख फॉर बिजनेस। आयरन सेफ परचेज करेंगे तो वर्ड यूज करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक ना, और पैसा चेक से जा रहा है तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चे, नोट कर लो। नेक्स्ट, परचेज फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज 40,000 एंड पे 200 कार्टेज ऑन इट। फाइलिंग कैबिनेट परचेज करेंगे, इसके लिए भी आप ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड यूज करेंगे। फाइलिंग कैबिनेट वर्ड परचेज करेंगे तो इसके लिए भी ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड यूज करेंगे। ये रियल अकाउंट नेचर का है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसे डेबिट करेंगे। पेमेंट कैसे कर रहे हैं नहीं बताया है तो मानेंगे कैश में कर रहे हैं, कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब सुनो, तो फाइलिंग कैबिनेट परचेज किया, 200 रुपया इसको लाने में भाड़ा दिए। तो कभी भी ना कोई भी असेट्स लाओगे, खरीदोगे नया एसेट्स, उसके लाने में जो कैरेज दोगे वो उसके कॉस्ट में ऐड करो। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कोई भी फिक्स्ड एसेट्स परचेज करते हैं तो उसके लाने में जो कैरेज दिए, इंस्टॉल करने में जो इंस्टॉलेशन चार्ज दिए, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसे एसेट्स के कॉस्ट में ऐड करना है। तो फाइलिंग कैबिनेट मेरा 40 का परचेज किया, 200 कैरेज हो गया, कितना? 40 या 200 का। चलिए नोट करिए, नोट करिए, इसके लिए वर्ड यूज करिएगा ऑफिस इक्विपमेंट,
ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कार्टेज नहीं लिखना है, इसी में ऐड कर देना है, ठीक ना। और पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। 40,000 और 200, 40,200 का हम परचेज किए हैं, 40,200 का, ठीक है। लिखिए परचेज्ड फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज ₹40,000 एंड पेड 200 कार्टेज। भाड़ा लाने में 200 रुपया भाड़ा दिए, एसेट्स के कॉस्ट में ऐड करेंगे। कभी भी फाइलिंग कैबिनेट परचेज करोगे तो ऑफिस इक्विपमेंट, इससे रिगार्डिंग लाने में जो कैरेज दोगे उसी में ऐड कर दोगे। पैसा गया टू कैश, कैश में गया तो कैश, चेक से आता तो बैंक, ठीक है। नोट कर लीजिए, हो गया, ओके। नेक्स्ट, परचेज्ड अ कंप्यूटर। क्या खरीदे? कंप्यूटर खरीदे फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी। किससे खरीदे? राधा कृष्ण एंड कंपनी से, फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। राधा कृष्ण एंड कंपनी से कंप्यूटर खरीदे हैं, तो कंप्यूटर खरीदना, इसके लिए भी ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड यूज करना। आयरन सेफ के लिए भी ऑफिस इक्विपमेंट, फाइलिंग कैबिनेट के लिए भी ऑफिस इक्विपमेंट, कंप्यूटर खरीदेंगे इसके लिए भी ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड यूज करेंगे। ये ऑफिस इक्विपमेंट हमारा एसेट्स है, रियल में आएगा। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज। जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास एसेट्स आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स को डेबिट करेंगे। और किससे खरीदे हैं? राधा कृष्ण से, राधा कृष्ण एंड कंपनी से। ये रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। राधा कृष्ण एंड कंपनी इज गिवर, इसे क्रेडिट करेंगे, ठीक ना। तो कभी भी दिमाग में बैठा लो, कभी भी कंप्यूटर खरीदिएगा तो उसके लिए कंप्यूटर वर्ड मत लिखिएगा, क्या लिखेंगे? ऑफिस इक्विपमेंट। चलिए लिखिए, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। अगर कैश या बैंक से पेमेंट करते टू कैश या बैंक करते, बट हमने कैसे खरीदा है? उधार में खरीदा है। किससे? राधा कृष्ण एंड कंपनी से। तो लिखिए टू राधा कृष्ण एंड कंपनी, जिससे उधार में खरीदे हैं वो गिवर है, उसका नाम। कितने का खरीदे बच्चे? 80,000 का। 80,000 डेबिट में, 80,000 क्रेडिट में। लिखिए परचेज्ड a computer from Radha Krishna and company for ₹80,000 on credit। राधा कृष्ण एंड कंपनी से कंप्यूटर खरीदे हैं 80,000 का उधार में। राधा कृष्ण एंड कंपनी से कंप्यूटर खरीदे हैं 80,000 का उधार में, ठीक है। तो कंप्यूटर खरीदे तो ऑफिस इक्विपमेंट, जिससे खरीदे उसका नाम वो गिवर है क्योंकि क्रेडिट में खरीदे हैं। हो गया, डन, ओके। नेक्स्ट, परचेज्ड एन इलेक्ट्रिक फैन। इलेक्ट्रिक फैन परचेज किए। कितने का परचेज किए? 20,000 का परचेज किए। बच्चे कभी भी इलेक्ट्रिक फैन परचेज करना, उसके लिए वर्ड यूज करना फिक्चर्स। फैन के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? फिक्चर्स। ये फिक्चर्स आपका एसेट्स है, एसेट्स रियल में आता है। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, एसेट्स आया, एसेट्स को डेबिट किए। दूसरी बात, परचेज किए तो पैसा गया, कैश रियल में आता है। रियल का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फैन परचेज किए। अब अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कभी भी अगर फैन परचेज करेंगे तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फिक्चर्स। क्या वर्ड यूज करेंगे? फिक्चर्स अकाउंट डेबिट। और परचेज किए तो पैसा गया टू कैश अकाउंट। कितने का परचेज किए हैं? 20,000 रुपए का।
write same figure in the debit column, same in the credit column. Write narration, purchased an electric fan, purchased an electric fan रुपीज 20,000, 20,000 का इलेक्ट्रिक फैन परचेज किए. कभी भी फैन परचेज करना, फिक्चर्स वर्ड लिखना, ये आप अपने दिमाग में क्या करिए, बैठा लीजिए कि फैन परचेज करेंगे तो फिक्चर्स वर्ड लिखना है. क्या लिखना है? फिक्चर्स. हो गया? डन? ओके. Next, purchased a horse for business for 1,50,000 and payment made by check. हॉर्स परचेज किए, तो हॉर्स खरीदना, तो इसके लिए कौन सा वर्ड लिखना? लाइव स्टॉक. कौन सा वर्ड लिखना? लाइव स्टॉक. लाइव स्टॉक बिजनेस का एसेट्स है, एसेट्स रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन. हॉर्स परचेज करे तो लाइव स्टॉक आ रहा है, डेबिट करेंगे. पेमेंट चेक से किए, मतलब बैंक को अफेक्ट किया. बैंक पर्सनल में आता है, मेरे बिहाफ में बैंक मेरा पेमेंट कर रहा है, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. बैंक गिवर है, बैंक को क्रेडिट करेंगे. या पैसा जा रहा है बैंक से तो बैंक क्रेडिट करना, आए तो बैंक डेबिट, आ जाए तो बैंक क्रेडिट. तो कभी भी दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी हॉर्स परचेज करेंगे तो वर्ड यूज करिएगा लाइव स्टॉक. ये इंपॉर्टेंट पार्ट है जर्नल का. फिफ्थ, कई सारे टर्म इसमें आप जान रहे हो कि इसके लिए क्या लिखना है, तो ध्यान दीजिएगा. हो सके तो एक बार पूरा वीडियो देखने के बाद दोबारा फिर से देखिएगा, ठीक ना, या स्लो मोड पे देखिएगा, 2x पे मत देखिएगा, ठीक ना. तो हॉर्स परचेज किए तो लाइव स्टॉक वर्ड यूज करेंगे, तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है. पेमेंट चेक से कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट. कितना पेमेंट कर रहे हैं बच्चे? 1,50,000 का, 1,50,000 का. नरेशन लिखिए. परचेज्ड अ हॉर्स, परचेज अ हॉर्स फॉर बिजनेस रुपीज 1,50,000 and payment made by check. Purchased a horse for business रुपीज 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक. बिजनेस से एक हॉर्स परचेज किए बिजनेस के लिए, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक. पैसा चेक से जा रहा है तो बैंक क्रेडिट करेंगे, ठीक है. नोट इट, नोट कर लीजिए बच्चे. हो गया? डन? ओके. नेक्स्ट, परचेज्ड पोस्ट कार्ड फॉर 250, इनवेलप फॉर 500, स्टाम्प फॉर 1,000. बच्चे कभी भी पोस्ट कार्ड, इनवेलप, स्टाम्प परचेज करोगे तो इसके लिए वर्ड यूज करोगे पोस्टेज. कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पोस्टेज. पोस्टेज बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल में जाएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस. पेमेंट कर रहे हैं तो कैश अफेक्ट करेगा, कैश रियल में, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. पैसा आएगा तो डेबिट, आ जाएगा तो क्रेडिट. तो यहाँ पे पैसा जा रहा है, कैश को क्रेडिट करना है, ठीक ना. तो चलिए नोट करिए, कभी भी पोस्ट कार्ड, इनवेलप, स्टाम्प परचेज करेंगे तो कौन सा वर्ड यूज करेंगे? पोस्टेज. ये दिमाग में बैठा लीजिए. तो एंट्री लिखिए, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितने खरीदे? 250 प्लस 500, 750 प्लस 1,000, 1,750 का. ठीक है, लिखिए. परचेज्ड पोस्ट कार्ड फॉर 250, envelope for 500
एंड स्टाम्प फॉर 1000। ये सब कभी भी खरीदोगे तो वर्ड लिखना पोस्टेज, ठीक ना। कभी भी पोस्ट कार्ड, इनवेलप ये सब खरीदेंगे तो पोस्टेज वर्ड लिखिएगा। पैसा जा रहा है तो कैश क्रेडिट, ठीक ना। नेक्स्ट, नोट इट। हो गया बच्चे, डन, ओके। नेक्स्ट, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, घर का फर्नीचर बेच दिए 1 लाख में। पेड द मनी इनटू बिजनेस, घर का फर्नीचर बेच के बिजनेस में पैसा लगा दिए। तो आप घर पे क्या बेच रहे हो, आप घर पे क्या बेच रहे हैं मैटर नहीं करता है। घर का कुछ भी बेच के बिजनेस में पैसा लगाओगे तो बिजनेस अल्टीमेट इतना ही समझता है कि बिजनेस में पैसा आया और ओनर का कैपिटल बढ़ा। आपने घर पे क्या बेचा, दैट इज योर पर्सनल बिजनेस। का फाइनल सॉल्यूशन इतना ही होगा कि बिजनेस में पैसा आया और उतने से ओनर का कैपिटल बढ़ गया। तो चलिए, आप घर का कुछ भी बेच रहे हैं तो बिजनेस से पैसा आया, कैश रियल में आता है। रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल अफेक्ट करेगा। कैपिटल पर्सनल में आता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ओनर इज गिवर, तो इसलिए कैपिटल क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखिए, कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना 1 लाख। नरेशन लिखिए, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1 लाख, घर का फर्नीचर बेच दिए 1 लाख में। पेड मनी इनटू बिजनेस, और वो पैसा क्या किए, बिजनेस में लगा दिए। घर का सामान बेच के पैसा बिजनेस में लगा दिए। तो घर का कुछ भी बेच रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया तो कैश डेबिट किए, और ओनर कैपिटल बढ़ा, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, ठीक है। नोट इट, नोट इट, हो गया। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन ये भी है, इस पे भी लिख लो इंपॉर्टेंट। पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक, लैंडलॉर्ड को चेक से पे किए 1,20,000, किस लिए, फॉर रेंट का। 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय प्रोप्राइटर, 1/3 बिल्डिंग प्रोप्राइटर यूज किया है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। जा सोचो कि आप बिजनेस कर रहे हो और आपने मकान मालिक को 1,20,000 पे किया। जिस बिल्डिंग का जिस बिल्डिंग का 1/3 पोर्शन में आप खुद ही रहे हो, मान लो ये बिल्डिंग है, इसके 1/3 पोर्शन में आप खुद ही रहे हो, तो 1/3 पोर्शन का 1/3 पोर्शन में आप पर्सनल यूज किए हो, मतलब कि ये 2/3 बिजनेस में यूज किए हो। तो जो 1,20,000 रेंट दिए हो, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 1,20,000 इंटू 1/3, 1/3, तो इसका हो गया ये 40,000। तो 40,000 आपका पर्सनल रेंट रहा, और 2/3 जो निकालोगे 1/20 का तो वो आएगा 80,000, वो बिजनेस का रहा इस एरिया का। तो जो पर्सनल रहा वो ड्राइंग में जाएगा, कहाँ जाएगा, ड्राइंग में, और बिजनेस में जो रहा वो बिजनेस के रेंट में डेबिट होगा। तो 40,000 ड्राइंग डेबिट होगा, 80,000 रेंट डेबिट होगा, और पैसा जा रहा है चेक से। कैसे जा रहा है पैसा, चेक से जा रहा है, तो बैंक जो है वो क्रेडिट होगा कितने से, 1,20,000 से। फिर से समझो, आपने मकान मालिक को 1,20,000 रेंट दिया, जबकि उस बिल्डिंग में आप 1/3 पर्सनल यूज के लिए रहे हो घर परिवार के साथ, तो क्या पूरा बिजनेस का रेंट है, कहोगे नहीं सर अगर हम बिल्डिंग का 1/20 रेंट दिए और 1/3 में हम खुद ही रहे हैं तो बिजनेस के लिए तो 2/3 ही यूज किए ना। आज जो बिजनेस के लिए यूज किए वही ना बिजनेस की डायरी में एक्सपेंस के तौर पे लिखाएगा, जितना पर्सनल यूज किए हैं वो ड्राइंग में चला जाएगा, ठीक है। तो 1/20 का 1/3 40,000 पर्सनल यूज में गया, वो ड्राइंग में गया, और 2/3 बिजनेस वाले में रेंट के तौर पे लिखाएगा, अब पैसा जाएगा 1/20। चलिए इसका एंट्री लिखिए, एंट्री लिखो। कुल मिला के 40,000 का आपका ड्राइंग है जो पर्सनल यूज के लिए बिल्डिंग यूज किए हो 1/3,
तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ठीक है। ये कैसे आया, चाहो तो हम आपके लिए हिंट लिख दे रहे हैं, 1/3 ऑफ 1,20,000। जो बिजनेस का रेंट है वो रेंट अकाउंट डेबिट होगा। ये कैसे आया, 2/3 ऑफ 1,20,000, ठीक है। और पैसा जा रहा है चेक से टू बैंक, कितना ड्राइंग में गया 40,000, बिजनेस का रेंट में गया 80,000 और बैंक से गया पैसा 1,20,000। नरेशन लिखिए, पेड टू लैंडलॉर्ड, पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक ₹1,20,000 फॉर रेंट, फॉर रेंट, 1/3 building, 1/3 building occupied by proprietor for residential यूज। 1/3 बिल्डिंग प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज में यूज किया है। तो ओनर ड्राइंग किया है, मतलब कि रेंट पर्सनल कंजम्पशन यूज में लिया है 40,000 का, बिजनेस में 80,000 का, टू बैंक। नोट कर लो, नोट कर लो, ओके। नेक्स्ट, स्पेंट 300 ऑन रिफ्रेशमेंट, 300 रुपया रिफ्रेशमेंट में खर्च किए कस्टमर के। तो बच्चे जब भी रिफ्रेशमेंट में पैसा खर्च करोगे आप उसके लिए लिखोगे सन्ड्री एक्सपेंसेस, और ये एक्सपेंसेस नॉमिनल में आएगा, नॉमिनल को डेबिट करोगे। रिफ्रेशमेंट के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे, सन्ड्री एक्सपेंस। और पैसा गया है तो कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। चलिए नरेशन लिखिए, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और पैसा गया है टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। कितना रुपया खर्च किए हैं, 300 रुपया। लिख लीजिए, लिखिए, स्पेंट ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट, ₹300 फॉर रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर, रिफ्रेशमेंट ऑफ अ कस्टमर। जब भी पैसा रिफ्रेशमेंट में खर्च करोगे बच्चे, रिफ्रेशमेंट में पैसा खर्च करोगे सन्ड्री एक्सपेंस वर्ड यूज करोगे, ठीक ना। रिफ्रेशमेंट मत लिख देना चाय पानी में। चलिए नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट देखिए, बॉट शेयर्स इन कोलगेट लिमिटेड। बच्चे आपने कोलगेट लिमिटेड का शेयर परचेज किया 50,000 का, और ब्रोकर को ब्रोकरेज दिया 2%, और पूरा पैसा कैसे पे किए हो, चेक से। तो सुनो बच्चे, कभी भी शेयर परचेज करोगे उसके लिए वर्ड यूज करना, कभी भी शेयर परचेज करोगे उसके लिए क्या वर्ड यूज करोगे, शेयर परचेज करोगे तो उसके लिए आप वर्ड यूज करना इन्वेस्टमेंट। कौन सा वर्ड यूज करोगे, शेयर परचेज करोगे तो इन्वेस्टमेंट। तो लिखिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट असेट्स है, असेट्स रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, असेट्स को डेबिट करेंगे। और चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अफेक्ट होगा, बैंक पर्सनल में जाता है, और पैसा आएगा तो डेबिट, आ जाएगा बैंक से तो क्रेडिट। तो बच्चे इन्वेस्टमेंट कोलगेट लिमिटेड का शेयर परचेज किया 50,000 का, और उस 50,000 पे आपने 2% ब्रोकर को कमीशन दिया। तो मतलब 1,000 रुपया कमीशन दे दिया, तो आपका शेयर कितने का हो गया, 50,000 अब प्लस 1,000 हो गया आपका शेयर इन्वेस्टमेंट 51,000 का। कभी भी जो ब्रोकरेज वगैरह दोगे ना वो ऐड कर देना, मतलब ब्रोकरेज वगैरह उसी के कॉस्ट में क्या कर देना, ऐड कर देना। तो चलिए इसका एंट्री करिए, आपने शेयर परचेज किया
वर्ड यूज करोगे इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपके बिजनेस का एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स है। तो एसेट्स को डेबिट करते हैं और पैसा गया, कैसे गया? चेक से गया, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे। कितना? 50,000 का 2%, 1,000, मतलब कि वो 1,000 ब्रोकरेज भी उसमें ऐड कर देंगे। मतलब कितना पे किए? 51,000 का हमारा एसेट्स हो गया। लिख दो नरेशन में, बॉट शेयर ऑफ कोलगेट लिमिटेड ₹50,000 एंड 2% brokerage paid, 2% brokerage paid, all payment is made by check, all payment is made by check, सारा पैसा हमने चेक से पे किया। कभी भी शेयर खरीदेंगे, कभी भी शेयर खरीदेंगे तो इन्वेस्टमेंट वर्ड यूज करिएगा, और पैसा चेक से जाएगा तो बैंक, और उस शेयर को परचेज करने में जो भी खर्चा होगा वो उसी के कॉस्ट में ऐड कर देना है। हो गया? नोट कर लिए? नेक्स्ट है स्पेंड 25,000 फॉर शोकेस। शोकेस में खर्च किए। बच्चे कभी भी शोकेस में खर्च करोगे उसके लिए फर्नीचर वर्ड यूज करोगे, और फर्नीचर बिजनेस में एसेट्स है। एसेट्स रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। शोकेस आ रहा है, डेबिट करेंगे। और कैसे खर्च के नहीं बोला है तो कैश में, कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा जा रहा है क्रेडिट करेंगे। चलिए लिखिए, शोकेस परचेज करोगे उसके लिए फर्नीचर वर्ड यूज करेंगे। कौन सा वर्ड? फर्नीचर वर्ड। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और पैसा जा रहा है टू कैश अकाउंट। दुकान में होता है ना शोकेस, 25,000, ठीक है। नरेशन लिखिए, स्पेंट ₹25,000 for showcase, spent ₹25,000 for showcase। हो गया? ओके। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीव्ड अ VPP। VPP का फुल फॉर्म होता है वैल्यू पेड पार्सल। वैल्यू पेड पार्सल फ्रॉम राम। राम से 20,000 का VPP मिला। सेंट अ प्यून, एक प्यून को भेजे इसको कलेक्ट करने के लिए, जो कि 150 रुपया कार्टेज दिया। तो VPP जो कभी भी रहेगा ना, वैल्यू पेड पार्सल, मतलब आपने पैसा दिया और सामान लिया। नाम से मतलब नहीं है, आपने पैसा दिया और सामान लिया। तो कभी भी VPP अगर लोगे उसके लिए वर्ड यूज करना क्या चीज? परचेजेज। कौन सा वर्ड? परचेजेज। मतलब गुड्स खरीदने के लिए VPP वर्ड यूज करते हैं, परचेजेज। परचेजेज नॉमिनल में आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और पैसा दिए हैं इसको कलेक्ट करने के लिए, पैसा दिए इसको कलेक्ट करने के लिए, मतलब कार्टेज भी पे किए हैं, ठीक है। और तो कार्टेज भी अफेक्ट होगा। कार्टेज बिजनेस का एक्सपेंस है, नॉमिनल में आता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। और पैसा गया है कैश, कैश रियल में आता है, रियल का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को क्रेडिट करना है। तो कभी भी अगर आप VPP वैल्यू पेड पार्सल परचेज किए हैं तो उसके लिए परचेजेज वर्ड डेबिट करोगे। क्या वर्ड यूज करोगे? परचेजेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। कार्टेज अगर गुड्स के रिगार्डिंग पे करोगे तो उसके लिए कार्टेज या कैरेज इनवार्ड वर्ड यूज करोगे। कैरेज इनवार्ड अकाउंट डेबिट। और पैसा गया है टू कैश, नाम से मतलब नहीं है, पेड पार्सल है, पे करना है पैसा। तो परचेज में जाएगा 20,000, कार्टेज में जाएगा 150, और दोनों जोड़ के 20,150, ठीक है। नरेशन लिखिए, रिसीव्ड अ VPP फ्रॉम राम। रिसीव्ड अ VPP फ्रॉम राम फॉर 20,000। सेंट
एंड 150 कार्टेज पेड, और उस पर 150 रुपया कार्टेज पे किए। कभी भी VPP परचेज करोगे, परचेजेज वर्ड लिखोगे, और परचेज गुड्स के रिगार्डिंग जो कैरेज देंगे वो अलग से लिखेंगे, और पैसा जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। नोट हो गया? कर लिए? ओके। नेक्स्ट, पेड 3000 फॉर सब्सक्राइबिंग न्यूज पेपर एंड मैगजीन। बच्चे न्यूज पेपर के लिए कभी भी सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसके लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या करिएगा? डेबिट, नॉमिनल के अकॉर्डिंग। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? नॉमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कैश जा रहा है रियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैश को क्रेडिट करिएगा, ठीक ना? तो न्यूज पेपर कभी भी खरीदिएगा तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना पे कर रहे हैं? 3000 न्यूज पेपर के लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो लिखिए पेड 3000 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज पेपर। न्यूज पेपर खरीदोगे तो न्यूज पेपर डेबिट मत करना, मिसलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट करना, ठीक है? हो गया? डन? ओके। नेक्स्ट रिसीव्ड 500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। ओल्ड न्यूज़पेपर बेचोगे तो मिसलेनियस इनकम को क्या कर देना? क्रेडिट कर देना। क्यों? और पैसा आया, कैश को डेबिट। तो खरीदोगे तो मिसलेनियस एक्सपेंस डेबिट, अब बेचोगे तो क्रेडिट। तो लिखिए न्यूज पेपर बेचेंगे तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस इनकम अकाउंट। कितना हम बेचे हैं? 500 रुपये में, 500 डेबिट में, 500 क्रेडिट में। लिखिए रिसीव्ड रुपीज 500 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन बेचे तो इतना रुपया मिला, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है रिसीव्ड एन ऑर्डर। ऑर्डर रिसीव हुआ फॉर गुड्स 1,20,000 फ्रॉम मेसर्स गौरी शंकर एंड सन्स। गौरी शंकर एंड सन्स से ऑर्डर रिसीव हुआ और ऑर्डर के बदले में पेमेंट कुछ भी नहीं मिला। तो बच्चे अगर कोई ऑर्डर मिलता है, हमें किसी से ऑर्डर मिला गुड्स का, और उसके बदले में अगर कोई पेमेंट मिलता है तो हम एंट्री करते हैं। हमने किसी को ऑर्डर दिया और हमने उसके बदले में पेमेंट दिया तो उसका एंट्री करेंगे। लेकिन केवल ऑर्डर मिला, अब बदले में नो कैश रिसीव्ड, ओनली ऑर्डर कि हम आपसे सामान खरीदेंगे, तो उसका कोई एंट्री नहीं होता है। उस केस में आप लिखेंगे नो एंट्री। खाली छोड़ देंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, नो एंट्री लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा। इट मीन्स कि आपको पता है कि इसका एंट्री नहीं होगा, ठीक है? तो चलिए लिखिए कि ऑर्डर मिला तो उस केस में क्या एंट्री होगा? नो एंट्री, नो एंट्री, ठीक है? ऑर्डर केस में नो एंट्री, ठीक है?
ना डेबिट में कोई फिगर ना क्रेडिट में। ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होता, नो एंट्री लिखोगे तो मार्क्स मिलेगा, खाली छोड़ोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। मतलब समझ में आएगा कि आपको नहीं आता था, ठीक है। नेक्स्ट, रिसीव एन ऑर्डर फॉर गुड्स फ्रॉम मेसर्स रणवीर एंड कंपनी। रणवीर एंड कंपनी से ऑर्डर मिला, कितने का? 5 लाख का। एलोंग विथ अ चेक ऑफ 180, 1 लाख के चेक भी मिला एडवांस में, ठीक है। तो लिखिए, ऑर्डर मिला और बदले में चेक मिला। तो ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर वाला पॉइंट नरेशन में जाएगा। हमें चेक मिला है 180 का एडवांस में, वो पैसा मेरे बैंक में गया तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, और टू मेसर्स रणबीर एंड कंपनी से एडवांस मिला है, तो ब्रैकेट में रणबीर एंड कंपनी लिख के एडवांस लिख दो, या एडवांस फ्रॉम रणबीर एंड कंपनी। पैसा मिला चेक के फॉर्म में, तो बैंक डेबिट, टू मेसर्स रणबीर एंड कंपनी एडवांस। कितना मिला है? एडवांस मिला है 180। जो मिला है वही ना एंट्री करेंगे जी, 180। नहीं तो 5 लाख लिखोगे तो हिसाब ही नहीं मिलेगा कि पैसा कहाँ गया, मिला तो 180 ही ना। हाँ, नरेशन में उस बात को लिख सकते हो कि रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर रुपीज 5 लाख receive an order for rupees 5 lakh from Messrs Ranbir and Company and advance received 1,80,000 थ्रू चेक। 1,80,000 चेक से मिला है, ये बात नरेशन में लिख दीजिए। जितना पैसा मिला बैंक में गया, एडवांस रणवीर से मिला, रणवीर इज गिवर, बट वो कैसे एडवांस है? एडवांस है तो उसको एडवांस लिखना है। चलिए नोट कर लो बच्चे इसको। 5 लाख का बस पॉइंट नरेशन में लिख देना कि 5 लाख का ऑर्डर मिला है, उसके बदले में इतना एडवांस मिला है। चलिए लास्ट ट्रांजेक्शन देख रहे हैं हम लोग। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है प्लेस एन ऑर्डर फॉर गुड्स विथ मेसर्स कोहली एंड सन्स। मेसर्स कोहली एंड सन्स को हमें ऑर्डर दिए ऑफ 250, पेड 1 लाख बाय चेक इन एडवांस, और हम उसको 1 लाख रुपया चेक से दे दिए। किसको दिए हैं? कोहली एंड सन्स को। तो मेसर्स कोहली एंड सन्स डेबिट कर देंगे। पैसा हम चेक से कैसे दिए हैं? ये हम एडवांस ऑर्डर दिए हैं, एडवांस, और पैसा चेक से दिए हैं टू बैंक अकाउंट। कितना दिए हैं? 1 लाख रुपया हमने पेमेंट उसको किया है। तो 1 लाख पेमेंट दिखा दीजिए और नरेशन में लिख दीजिए कि ऑर्डर गिवन फॉर गुड्स टू कोहली एंड सन्स रुपीज, ऑर्डर 250 का है, 2,50,000 एंड एडवांस 1 लाख गिवन बाय चेक। 1 लाख रुपए एडवांस चेक से दिए हैं, ठीक है। नरेशन लिख लीजिए। किसी को एडवांस दोगे तो वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, और पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से बच्चे मैंने आपको सारे ट्रांजैक्शन, पूरे 65 ट्रांजैक्शन पढ़ाए हैं और आप सारे एंट्री नोट भी कर लिए हैं। अब सुनो बच्चे, सबसे पहला काम है कि आपको मैंने 65 ट्रांजैक्शन पढ़ाया, तो आपका एक दायित्व है कि 65 ट्रांजैक्शन को आप कॉपी में सही से नोटबुक में लिख लीजिए, सभी ट्रांजैक्शन को लिख लीजिए, और ट्रांजैक्शन एंट्री, ताकि कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोचिंग का एग्जाम हो, चाहे आपके स्कूल का यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो, एनुअल हो, उस टाइम में आप एक बार देखोगे पूरे बुक का क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएगा। और अगर मेरे ट्रांजैक्शन के बाद अगर बुक के क्वेश्चन को आप सीक्वेंस में लगाओगे तो टोटल क्वेश्चन लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
अगर आपने हमारे सारे लेक्चर देखे हैं और आप अभी तक लाइक नहीं किए हो तो इतना तो सुनो, जब जर्नल सिखा दिए तो इतना तो आपकी दायित्व बनता है कि पांचों लेक्चर जो आपने देखा है उसको एक बार लाइक कर दे। क्योंकि देखो व्यूज इतने ज़्यादा हैं और लाइक कितना कम है, इसका मतलब आप लोग देख के इग्नोर करते हो, लाइक नहीं करते हो कहने पे भी। एक बार कर दो, देख लो कि अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक का बटन दबाने में कुछ लगता तो है नहीं, लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावा एक काम और करना है, अपने 5 दोस्त जो कॉमर्स के हैं उनको जर्नल के लेक्चर्स आप शेयर कर दो, क्योंकि कॉमर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग जर्नल होना चाहिए। तो अपने दोस्तों को भी जर्नल के लेक्चर शेयर कर दो, जिससे कि जर्नल उनको अच्छे से समझ में आए और आपको भी क्रेडिट मिल पाए एक अच्छे चैनल बताने के लिए। ठीक है, तो इतना काम करिए। और अब सुनिए, अगर कोई भी बच्चे ऐसे हैं जो अदर राज्य से पढ़ रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं हमारे लेक्चर को, दिल्ली से देख रहे हैं, राजस्थान से देख रहे हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, बिहार से देख रहे हैं, यूपी से देख रहे हैं, कहीं भी दूसरे जगह से देख रहे हैं, या यूपी के ही किसी अदर डिस्ट्रिक्ट या विद इन वाराणसी देख रहे हैं, और आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो, तो कोई भी बच्चे जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बच्चे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर वाराणसी में लंका पे है। एग्जैक्ट एड्रेस है आपका B30/74 रविदास गेट बिसाइड लंका थाना वाराणसी। आप लंका पे आएंगे बनारस में तो रविदास गेट के पास लंका थाना है, गेट के अंदर घुसते ही 100 मीटर बाद थाना के जस्ट बगल में मेन रोड पे गुडविल एडुकेयर का ऑफलाइन सेंटर है। आप विजिट करिए। हमसे कांटेक्ट करने के लिए आप स्क्रीन पे जो गिवन नंबर है इस पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहें तो नंबर नोट कर सकते हैं 8676080858 या 7743045542 पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन सेंटर या ऑनलाइन में क्या क्या कोर्सेज प्रोवाइड होता है, 11th एंड 12th कॉमर्स, CUET जो एंट्रेंस एग्जाम होता है BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, BCom एंड MCom एंट्रेंस से कोर्सेस हमारे यहाँ पढ़ाए जाते हैं, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का रेगुलर क्लासेस चलता है। ऐसे कोई भी बच्चे जो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हो तो बच्चे स्पेस खाली है, सीट अवेलेबल है, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं। हम बैच में सीट लिमिटेड रखते हैं अभी, लेकिन कुछ खाली है, आप चाहो तो एडमिशन ले सकते हैं। और मैंने बताया ना कि पूरे वाराणसी में सबसे नंबर 1 रैंकिंग रखता है कॉमर्स में तो गुडविल एडुकेयर। गुडविल एडुकेयर प्योर कॉमर्स कोचिंग है। यदि कोई बच्चे हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो कोर्सेज परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करें। इसी तरह का लोगो होगा ऐप पे, प्ले स्टोर पे आप लिखिए गुडविल एडुकेयर तो लोगो होगा, आप डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन से हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और यूट्यूब पे रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि हर लेक्चर अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और अब बताइएगा, आप कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट जरूर दीजिएगा लास्ट लेक्चर को देखने के बाद कि आपको जर्नल समझ में आया या नहीं आया। एक प्यारा सा कमेंट जरूर बताइएगा हमें, तो समझ में आएगा हमें कि हाँ हमारे बच्चे ने लेक्चर देखा तो कितना सबको समझ में आया। और ये भी बताइएगा आप किस राज्य से हमारे लेक्चर को देख रहे हैं और आपके स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम कब होने वाला है। थैंक यू, विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।